हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने ओरेकल एपेक्स में डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डीबगिंग सब कुछ सीख लिया है। आज का टॉपिक है रियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कोर पार्ट। ठीक है, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग एप्स इन ओरेकल एपेक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे ऐप एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, डिफरेंट एक्सपोर्ट्स ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। ठीक है, एंड इसमें बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो भी देखेंगे। ठीक है, सो ओरेकल एपेक्स में ऐप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज़ होता है बैकअप लेने के लिए। ठीक है, ऐप को दूसरे वर्क स्पेस है उसमें मूव करने के लिए, डेवलपमेंट से टेस्ट में डालने के लिए, उसके बाद प्रोड में डालने के लिए। ठीक है, उसके माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है। क्लाइंट को ऐप डिलीवर करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपोर्ट फाइल बेसिकली एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट होती है जो पूरी एप्लीकेशन को रिक्रिएट कर सकती है। ठीक है, सो इन ओरेकल एपेक्स में मल्टीपल एक्सपोर्ट्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे पेज लेवल पे एक्सपोर्ट करना, शेयर्ड कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करना, सिक्योरिटी को एक्सपोर्ट करना, यूआई को एक्सपोर्ट करना, लॉजिक्स को एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इसमें स्प्लिट एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, जैसे पेज वाइज फाइल्स को। ठीक है, गिट फ्रेंडली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, टीम डेवलपमेंट के लिए आप ये स्प्लिट जो एक्सपोर्ट है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट विथ सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स का यहाँ मतलब है कि टेबल्स के साथ कर सकते हो, पैकेजेस के साथ कर सकते हो, सिंपल डेटा के साथ कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। मैं कोई भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। यहाँ पे रिमोट डेवलप डिप्लॉयमेंट भी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, नेक्स्ट किया हमने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन ट्रांसलेशंस आर आउट ऑफ सिंक, प्लीज़ रीसीड एंड पब्लिश ट्रांसलेटेड एप्लीकेशन। इसने बोला है कि आपकी जो एप्लीकेशन में जो लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो सिंक नहीं है, आप दोबारा से रीसीड करें। लेकिन हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे इसमें डिटेल भी आ गया, आपकी एप्लीकेशन का नेम वगैरह आ गया, किसने क्रिएट किया था, लास्ट अपडेट कब था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक एसक्यूएल का फाइल यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो जनरेट होके यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम वापस पीछे जाते हैं। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एप्लीकेशन को। तो इसी एप्लीकेशन के अंदर हम हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाहर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, बाहर एप्लीकेशंस के बाहर यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, फिर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेशन है या प्लगइन है या थीम एक्सपोर्ट किया हो या फिर यूआई डिफ़ॉल्ट्स है, कुछ भी है। हमने एप्लीकेशन यहाँ पे चूज़ किया, देन हमने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, ये 1 MB का एप्लीकेशन है। अब आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑप्शंस मिलेंगे वो है इंस्टॉल एज ए एप्लीकेशन। यहाँ पे आप इसको नया असाइन कर सकते हो आईडी, या फिर जो आईडी से आप एक्सपोर्ट करे हो वो आईडी भी आप यूज कर सकते हो। उसी में आपको जो आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा इस एप्लीकेशन से। ठीक है, यहाँ पे चेंज आईडी भी कर सकते हो, नया आईडी दे सकते हो, लेकिन हम ऑटो असाइन पे क्लिक करेंगे, वो नया एप्लीकेशन इंपोर्ट कर लेंगे। समझ गए आप। अब यहाँ पे ये वाला जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे ये एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। हम जो रीयूज वाला ऑप्शन है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे एपीआई की वगैरह कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपका ऐप बिल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 2 एप्लीकेशन बन चुके हैं अभी। इसका आईडी अलग है, ये हमारा पुराना वाला एप्लीकेशन था, ये नया वाला एप्लीकेशन है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इंपोर्ट करेंगे इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो हम क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, इंपोर्ट पे गए, जस्ट हमने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करें, एंड यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो रीयूज आ रहा है, तो यही आईडी दोबारा यूज़ हो जाएगी। इंस्टॉल एप्लीकेशन करेंगे तो जो ये वाली आईडी है वन ये वाली, तो यहाँ पे रिप्लेस आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू हैव रिक्वेस्टेड दैट द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन
10.21.72 डेमो ऐप बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको इसी आईडी से। तो ये देखो रिप्लेस हो चुका है अभी, इंस्टॉल हो रहा है अभी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद आपका ऐप इंस्टॉल हो चुका है इस आईडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये वाला जो आईडी पे वो ऐप रिप्लेस हुआ है, ना कि नया आपका इंस्टॉल हुआ है। समझ गए आप? तो ये इसी में रिप्लेस हुआ है। अब इसमें और क्या ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट का जो टाइप्स है, हम एक्सपोर्ट के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रीडेबल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे येस नो कर सकते हो, येस एंड इंस्टॉल ऑन इंपोर्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप येस नो करके आप वो सब कर सकते हो। ओके, यहाँ पे स्प्लिट इनटू मल्टीपल फाइल्स के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको इनेबल करोगे तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड इंपोर्ट भी उसी तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ऑप्शंस बताए थे आपको कि आप इसमें जब स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क में जाओगे ना, तो दिखेगा आपको चूज ऑन एक्सपोर्ट द एप्लीकेशन एज ए जिप आर्काइव कंटेनिंग सेपरेट फाइल्स फॉर ईच पेजेस। देखो मैंने बोला था ना, फुल एप्लीकेशन एक्सपोर्ट होता है, एक होता है पेजेस लेवल पे, एक शेड कंपोनेंट लेवल पे। तो इसमें देखो वो दिया हुआ है, वो एक जिप फाइल देगा आपको, उसमें सारे पेजेस रहेंगे। एंड यहाँ पे शेड कंपोनेंट की जितनी फाइल्स रहेगी वो रहेगी वहाँ पे। ठीक है, सिक्योरिटी यूआई जितनी भी है वो सारे स्प्लिट्स फाइल में हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट होगी, वो प्राइवेट रिपोर्ट्स भी कर सकते हो, रिपोर्ट्स भी सब्सक्रिप्शंस भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी है आप ऑल इन वन यहाँ पे कर सकते हो। ऑडिट इन्फॉर्मेशन के अंदर नन यहाँ पे सिलेक्ट है, लेकिन आप नेम्स एंड डेट के साथ आप ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हो, डेट्स ओनली कर सकते हो। एंड यहाँ पे कब तक का आपको एक्सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कितनी मिनट पहले का एक्सपोर्ट चाहिए, तो वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम ये हुआ था, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था हमने, लेकिन कब तक का चाहिए वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने अभी अभी जस्ट आपने एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो यार मेरा पहला वाला डेटा कहाँ गया, लेकिन यहाँ पे आप डाल सकते हो कि 1 घंटे पहले का, 60 मिनट पहले का मेरे को बैकअप चाहिए। तो आप यहाँ पे 60 मिनट डाल के आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, देन उसको वापस इंपोर्ट कर सकते हो उसी एप्लीकेशन आईडी के साथ रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो बैकअप है वो बन के वापस आपका इंपोर्ट हो सकता है। समझ गए आप? एंड यहाँ पे हम बाहर चलेंगे, मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप एप्लीकेशन को कॉपी कर सकते हो, नया पेज ऐड कर सकते हो, ब्राउज बाय इफेक्ट्स कर सकते हो, यहाँ पे वर्क फ्लो डिज़ाइनर भी देख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे वर्किंग कॉपी भी बना सकते हो। समझ गए आप? यहाँ पे यूटिलिटीज़ ऑप्शन के अंदर जाके आप इसमें बैकअप्स का ऑप्शन भी आता है, आप यहाँ से बैकअप भी बना सकते हो अपने एप्लीकेशन का। यहाँ से क्रिएट बैकअप करके एप्लीकेशन में कमेंट डाल सकते हो, फर्स्ट बैकअप बना के बाद में काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ तक का, अभी तक का मैं ये बैकअप ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से आप अब अपने एप्लीकेशन में काम कर सकते हो, लेकिन जो ये बैकअप है आप इसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे भी आप बैकअप मेंटेन कर सकते हो, यहाँ से दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, जो भी है इसका डिटेल भी देख सकते हो। समझ गए? यहाँ पे डिटेल्स के अंदर इनिशियल एप्लीकेशन बैकअप नाम लिखा हुआ है। सो गाइज ये था एक्सपोर्ट इंपोर्टेंट बैकअप कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देखो ऑल बैकअप्स वगैरह देख सकते हो। सो ये आपका कंप्लीट वीडियो इसमें आ चुका है कि अब एक इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, स्प्लिट फाइल्स कैसे होता है। मैं एक बार आपको स्प्लिट फाइल्स वाला भी करके एक बार दिखाई देता हूँ। ठीक है, आप फाइल्स को स्प्लिट करके कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे स्प्लिट फाइल्स के अंदर करेंगे, एंड देन एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक जिप बन गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर पे चला जाता हूँ, देन हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस का जो पेजेस है वो लिस्ट आ गया है यहाँ पे जितना था। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे डिप्लॉयमेंट पे भी, यहाँ पे आपका चेक एसक्यूएल वगैरह यहाँ पे आ गया है। शेड कंपोनेंट का सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई है। जैसे फाइल्स के अंदर जाओगे तो फाइल्स के अंदर आइकन वगैरह मिल गया है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड मैंने इसके साथ साथ आपको बैकअप भी लेना बता दिया, बैकअप्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।